मैंने एक संस्मरण सुनाया था तुम्हें बहुत पहले, सन 1994 में, जब मैं सांगानेर में कहा, भगवान बोले मेरे से, बोले तुम लाख उपाय करो मैं मानने वाला नहीं हूं, मेरे से बोले, मैंने आवाज सुनी है। जब मैं सन 1994 की बात है, पहली बार मैं मंदिर में, ऐसी हालत थी उस मंदिर की, अभिषेक करने वाले 2 लोग थे और मूर्तियां अनगिनत। वर्षों वर्षों तक उनका किसी ने अभिषेक ही नहीं किया। अभिषेक करती थी तो चमगादड़ करती थी। कौन करती थी? वो भी जल से नहीं, मूत्र से। सैकड़ों चमगादड़ मूर्तियों के ऊपर पूरे मंदिर में खचाखच कह रहा हूं, चमगादड़। 1 इंच जगह नहीं थी जहां चमगादड़ नहीं हो, जहां मूर्तियां रखी हुई थी। बहुत बड़ा स्थान था, ऐसे ही पंडाल जैसा मानो गैलरी। मैं दर्शन कर रहा था, दर्शन करते करते एक चमगादड़ ने मेरे सिर पर लघु शंका कर दी, तो मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा तेरी ये औकात? मुझे थोड़ा गुस्सा आ ही जाता, आ गया गुस्सा। मैंने कहा भाई मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? जैसे मैं भगवान की तरफ, वो मूर्ति की, तो चमगादड़ की तरफ थोड़ी लाल आंखें करके देख रहा था, थोड़ी गुस्सा भी आया, घृणा भी हुई। उसी समय भगवान की मूर्ति से आवाज आई, बोले आज तेरे ऊपर लघु शंका कर दी तो आंखें लाल हो गई, और जिसको तू नमोस्तु कर रहा है उसका कब से अभिषेक कर रही हैं, इस पर तेरी आंखें लाल नहीं हुई? ओह! मैं भगवान की तरफ देख लगा। मैंने समझा कि शायद कोई बोल रहा होगा, शायद और कोई कुछ कह रहा होगा। बोले जिसको तू नमोस्तु कर रहा है, वर्षों से ये चमगादड़ अभिषेक कर रही हैं, वर्षों से मेरे ऊपर मूत्र कर रही हैं, इतने मंदिर मूर्तियों की वंदना कर ली तूने, तुझे कोई दया और तरस नहीं आई? तेरी आंखें लाल नहीं हुई? तेरे मन में थोड़ा अपमान नहीं हुआ? आज 2 बूंद लघु शंका चमगादड़ ने कर दी तो चमगादड़ को आंखें दिखा रहा है। मैं स्तब्ध खड़ा रहा, उस मूर्ति के सामने 10 से 15 मिनट में खड़ा रहा, और मूर्ति मानो कहती बोल जवाब दे तू। अब क्या जवाब दे बोलोगे? मेरे ऊपर लघु शंका कितने बार की उसने, और प्रभु के ऊपर? मैं उन्हीं को देखता रहा, पूरी लघु शंका से दाग थे। चमगादड़ की लघु शंका बहुत तीखी होती है, पूरे दाग लगे हुए थे, वो पीला पीलापन सा जैसा हो जाता ना। पूरी मूर्तियां, एक भी मूर्ति साबुत नहीं थी, और धारी धारी बह रही थी पूरी। और फिर मैंने सब मूर्तियां चेक करी, मैंने कि भगवान तो सही बोल रहे हैं। भगवान कहते जवाब दे, बाद में हिलना यहां से। मैं खिसकने की सोची तो फिर आवाज आई, जब मेरी बारी आई तो खिसकने लगा, और तेरी बारी थी तो ऊपर लघु शंका, हमें आंखें लाल हो रही थी। फिर मैं खड़ा हुआ और भगवान के चरण पकड़े, बोले भगवान आशीर्वाद दो, एक दिन, आज चमगादड़ अभिषेक कर रही हैं, एक दिन इस मंदिर में इतने अभिषेक करने वाले आएंगे कि चमगादड़ रह भी नहीं पाएंगे। लाइन लगाकर अभिषेक होगा, यहां लाइन लगा के अभिषेक करेंगे, लोग तरसेंगे कि हमें अभिषेक करने कब मिल जाए। और एक मूर्ति पर लघु शंका का दाग नहीं रहने दूंगा, और भविष्य में कभी इस पर कोई लघु शंका नहीं कर पाएगी। पर उन्हीं भगवान के चरण छू करके मैं आया, मुझे विहार करना था। फिर मैं 48 दिन वहां रहा, मैंने कमंडल रख दिया
और पूरी मूर्तियों का साफ किया। और जब उनकी महिमा प्रकट हुई, जैसे उनका साफ किया मूर्तियों का, जैसे ही सब सफाई हो गई, फिर उसके बाद जो अतिशय हुआ, महानुभाव अब तुम सांगानेर जाके देखना, सुबह मंदिर के बाहर तक लाइन लगती है अभिषेक करने वालों को। और दर्शन करने वालों की जब भूगर्भ से मूर्ति निकली ना, तब सुबह से खड़ा हुआ व्यक्ति शाम तक पहुंच पाता था, 5-5, 6-6 घंटे। अब उस समय ऐसी स्थिति बन जाती। और आज मूर्तियां देखना, एक भोपाल के सज्जन थे, वो आके मेरे पास रोने लगे। पहले क्षेत्र बिल्कुल उजड़ा था, मतलब ऐसे ही था। तो एक सज्जन ने कहा, पहले सांगानेर दूसरे लोगों के, उन्होंने कहा बाजार से क्यों मूर्ति खरीदो, सांगानेर में बहुत पड़ी हैं, विराजमान नहीं पड़ी हैं, वहां से उठा ले जाओ ना मूर्ति। बोले मैं उठा के आया था, और जो मूर्तियों का गंदापन देखा तो मैंने इतनी घृणा की थी इन मूर्तियों। मैंने मंदिर बनाया है, इन गंदी मूर्तियों को ले जाऊंगा। कमेटी साथ के भाई तुम उठा लो, जितनी मूर्ति चाहिए ले जाओ यहां से। तो बोले मैंने इन मूर्तियों, मैं ऐसी गंदी मूर्ति बैठा लूंगा, नया मंदिर बनाया है। और वही व्यक्ति उन्हीं मूर्तियों के जब 6 घंटे लाइन में लेकर दर्शन किए, रो पड़ा, महाराज जी वही मूर्तियां हैं क्या? मैंने कहा हाँ ये वही मूर्तियां हैं। बोले महाराज आज एक एक मूर्ति के सामने। कहने का भाव है तुम्हारे में हिम्मत होना चाहिए, बाप जरूर बोलेगा, भगवान बोलता है, पर होना चाहिए तुम्हारे अंदर पुत्रत्व है कि नहीं। यदि पुत्रत्व है तो बाप बोले बिना रह नहीं सकते।